आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के हिंदी काव्य खंड की कविता एक वृक्ष की हत्या को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले इस चैप्टर का शीर्षक है एक वृक्ष की हत्या और इसके कवि हैं कुंवर नारायण। तो सबसे पहले हम लोग कवि के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 में नई दिल्ली में हुई। कवि कुंवर नारायण की प्रमुख रचना इस प्रकार है: चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आज और आज के पहले, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इत्यादि। और ये पाठ एक वृक्ष की हत्या भी कवि की रचना इन दिनों से ली गई है। कवि कुंवर नारायण को ऐसे तो काफ़ी पुरस्कार प्राप्त हुई है, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान इत्यादि प्रमुख रही है। इसके बाद हम लोग कवि के कविता का परिचय पढ़ेंगे कि इस कवि ने इस कविता के परिचय बताते हुए क्या कहा है। इस कविता के माध्यम से कवि लोगों को पर्यावरण, सभ्यता और मनुष्य के विनाश के संरक्षण के महत्व को बताते हैं। कहते हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितना आवश्यक है और इस पाठ के द्वारा कवि ने वृक्ष के संरक्षण का अनुरोध किया है। तो चलिए अब हम लोग इस कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। कविता के शुरुआती पंक्ति में कहा गया है: अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि कहते हैं कि इस बार जब वो घर वापस लौटते हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ, और इसके आश्चर्य का कारण ये था कि उनके घर के सामने का पेड़, जो उनके घर के सामने चौकीदार की तरह खड़ा रहता था, इस बार वो उन्हें नहीं दिखाई देता। कभी सोचने लगते हैं वो वृक्ष कहाँ चला गया। उसके बारे में कभी बताते हुए कहते हैं: पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा, तना मैला कुचला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खर बलबूता। अब कभी उस वृक्ष के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह वृक्ष जो है वो काफ़ी पुराना वृक्ष था, जिस कारण से वो अपना हरापन खो चुका था। साथ ही उसकी कुछ डालियाँ और कुछ पत्ते सूख चुके थे, पर लेकिन उस वृक्ष का ऊपर का भाग, उसका ऊपरी भाग जो है अभी भी हरा था, और वो हरा भाग वृक्ष में इस प्रकार से लगा था मानो वृक्ष पर पगड़ी लगी हो। साथ ही कभी बताते हैं कि उसका तना जो है वो क्या था, पुराना होने के कारण खुरदुरा हो गया था, साथ ही गंदा मैला कुचैला लगता था। साथ में कभी कहते हैं कि उसकी एक शाखा इस प्रकार से थी, जैसे इस प्रकार से मुड़ी थी जैसे उसके कंधे पर राइफल लगा हो। कभी कहते हैं कि उसके कंधे पर इस प्रकार से राइफल लगा हो, इस प्रकार से उसकी एक शाखा मुड़ी हुई थी और ऐसा लगता था जैसे उसके कंधे पर राइफल है। साथ ही कभी कहते हैं कि उसके पैरों में फटा पुराना जूता था, यानी उसकी वृक्ष को देखने से ऐसा लगता था कि वो एक पुराना जूता भी पहने हुए है। अब हम लोग इससे आगे की पंक्तियों को पकड़ेंगे। इसमें कवि ने कहा है कि चरमराता लेकिन अक्खर बलबूता। इसमें कवि कहते हैं कि तेज आंधी तूफान या अलग अलग प्रकार की विषम परिस्थिति आने पर भी वृक्ष जो है वो बहादुर की तरह तैनात रहता था और अपने बहादुरी का परिचय देता था। जिस प्रकार से अलग अलग विषम परिस्थिति में भी चौकीदार जो है वो अपने कार्य को करता है, हमेशा सतर्क रहता है, ठीक उसी प्रकार से वृक्ष जो है अपने कार्य को करते रहता था। अब आगे की पंक्तियों में कहा गया है: धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपने खाकी वर्दी में। तो इसका अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि वृक्ष जो है वो बूढ़ा था, किंतु चाहे धूप हो या बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी हो,
प्रत्येक परिस्थिति में वृक्ष जो है चौकीदार के समान खड़ा रहता है। कवि बताते हैं कि जिस प्रकार से चौकीदार जो है अलग अलग परिस्थिति में, गर्मी हो, बरसात हो, या फिर सर्दी हो, गर्मी, या फिर कोई भी परिस्थिति हो, वहाँ पर चौकीदार जो है सतर्क रहता है, अपने कार्य को करता है। ठीक वृक्ष भी उसी प्रकार से जो है अपने कार्य को करते रहता है। आगे के पंक्तियों में कहा गया है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। इस पंक्ति के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि जब भी कभी वृक्ष के नज़दीक जाते तो उन्हें ऐसा अनुभव होता कि वृक्ष उन्हें ललकार रहा है, ललकारते हुए उनसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, उनसे उनका परिचय पूछता है। तो कवि बताते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और थोड़ी देर के लिए उस वृक्ष की ठंडी छाँव में कभी बैठ जाते। जिस प्रकार से कोई चौकीदार जो है, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति चौकीदार हमें पहली बार देख रहा हो तो हमसे पूछता है, हमारा परिचय पूछता है। ठीक उसी प्रकार से वृक्ष जो है वो कवि से उनका परिचय पूछता है, उनसे ललकारते हुए पूछता है कि आप कौन हैं, अपना परिचय दे। तो कवि कहते हैं मैं उनका दोस्त हूँ। आगे के पंक्ति में कवि कहते हैं, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। अब कवि कहते हैं कि मुझे पहले से ही ऐसा अनुभव था, ऐसा अनुमान था कि कोई स्वार्थी व्यक्ति, लोग ऐसे, कुछ स्वार्थी व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहीं इस वृक्ष को काट ना दे। आगे के पंक्तियों में कवि ने कहा है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अब इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज ऐसा समय आ गया है जहां हमें अपने घर को लुटेरों से बचाना होगा, शहरों को नादिरों से बचाना होगा। नादिर का अर्थ होता है आक्रमणकारी या शहरी लुटेरा या आतंकवादी भी हम कह सकते हैं। तो आज हमारे शहरों को इन नादिरों से बचाना है और अपने देश को अपने देश के दुश्मनों से बचाना है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे लोग इस प्रकार से हैं जो हमारे दुश्मन हैं और हमारा नाश करना चाहते हैं। आगे के पंक्तियों में कवि बताते हैं, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो इस पंक्ति का अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं, कवि सबसे पहले मनुष्य से पर्यावरण और सभ्यता का विनाश होने के लिए वृक्ष के संरक्षण करने का अनुरोध करते हैं। कवि बताते हैं कि अगर मनुष्य पर्यावरण और सभ्यता का विनाश होने से या स्वयं का विनाश होने से बचना चाहता है तो उसे वृक्ष का रक्षा करना ही पड़ेगा। कवि कुछ एग्जाम्पल देकर, कुछ उदाहरण देकर बताना चाहते हैं कि हमें आज नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। अगर हम वृक्ष को इसी प्रकार से कटाई करते रहें तो एक ऐसा समय आएगा जब हमारी नदियाँ का जल सूख जाएगा और नदियाँ नाला के समान दिखने लगेंगी। हवा काफ़ी गर्म हो जाएगी और वो गर्म हवा जो है हमें धुआं के समान लगने लगेगी। साथ ही हमारा भोज्य पदार्थ दूषित हो जाएगा और विष के समान हो जाएगा। इसलिए कभी लोगों को वृक्ष के संरक्षण करने की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्ष की कटाई को रोकनी चाहिए और इसका संरक्षण करना जरूरी है। कभी कहते हैं कि अगर हम वृक्ष का संरक्षण नहीं करेंगे तो एक दिन हमारा जंगल जो है मरुस्थल बन जाएगा और मनुष्य जो है वो जंगल बन जाएगा, क्योंकि जब हमारे आसपास स्वच्छ हवा नहीं होगी तो हम उस स्वच्छ हवा की खोज में इधर उधर जंगल में भटकेंगे और जंगल में भटकते भटकते एक समय मनुष्य जो है स्वयं जंगल बन जाएगा। इसलिए कभी लगातार मनुष्य को वन के संरक्षण करने की बात करते हैं और लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो वन का संरक्षण करें। तो इसी प्रकार से हमारा ये पाठ इसी प्रकार से ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो, इसे अच्छा लगा हो क्लास, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें।